कभी आपको अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती है कि कभी कोई पार्टनर नहीं मिलता या जो पार्टनर है वो उसके साथ ढंग से बैठ नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, ये लड़ाई होती है, फिर दूसरी लड़ाई होती है, फिर दूसरी लड़ाई होती है, फिर उसके बाद बहुत प्यार होता है, फिर उसके बाद वापस लड़ाई होती है, या फिर पार्टनर ही नहीं आ रहा, कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ, कितनी मेहनत कर ली बट कोई आ ही नहीं रहा लाइफ में। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ लैकिंग है, मेरी लाइफ में सब कुछ है बट एक वो चीज़ है वो जो नहीं आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज का जो टॉपिक है रिलेशनशिप्स के ऊपर है। ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है और कभी भी वो अपनी कोई प्रॉब्लम्स बताते हैं तो अपने रिलेशनशिप का मैटर लेके आते हैं कि ये हमारी बहस हुई मेरे पार्टनर के साथ। तो खैर आज उसके बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक में बांटा हुआ है मैंने, प्रॉब्लम्स और कैन नॉट फाइंड। पहले तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। फिर दूसरा टॉपिक कि रिलेशनशिप में पार्टनर आ क्यों नहीं रहा, आपका हस्बैंड या वाइफ क्यों नहीं आ रहा। तो पहले वाले टॉपिक पे बात करेंगे प्रॉब्लम्स। देखो अब यहां पर मैंने लिखा है नॉट द सेम एज यूज्ड टू बी। जो पहले वाली बात थी वो नहीं है। पहले बहुत अच्छा था हमारा रिलेशनशिप, हमेशा हम हंसते थे, खेलते थे, घूमने जाते थे, पार्टी करते थे, रोज रात को देर देर तक बात करते थे। अब जब फोन उठाते हैं तो हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। तो मुझे फ्लैशबैक आया मेरी पुरानी चीज़ों के बारे में, तो इसलिए हंसते बैठ गया। बट खैर अब हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, तो वो लड़ाइयाँ क्यों होती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो आपका रिलेशनशिप एक ऐसे टाइम पे है, एक ऐसे मोड पे है जहां पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा कभी और फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो ये प्लस माइनस तू मैं प्यार, तू मैं प्यार, ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं डुअलिटी। तो ये डुअलिटी यिंग और यांग जो है ये चलता रहता है। अब क्यों आता है ये? अब ये आता है सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे। देखो जो आप वाइब्रेशन देख रहे हो, जो दे रहे हो किसी को, पर्सन को, जैसे मान लो मेरी लाइफ में कोई पार्टनर है और मैं उसकी सिर्फ और सिर्फ बुराइयां देखता रहता हूँ कि यार देखो उसने बर्तन नहीं धोए, यार उसने बेड नहीं बनाया आज अपना, उसने देखो बुक्स उठा के नहीं रखी, उसने ऐसी फेंक दी फर्श पे, या फिर वो कभी फ़ोन नहीं करता है, वो कभी फ़ोन नहीं करती, या वो कभी बाहर जाता है तो मुझे बताता नहीं है, या कभी वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, ये घूमता रहता, मेरे को बताया नहीं उसने, या ये वो हर बार हर एक चीज़ हर एक टाइम नेगेटिव सोचने के कारण क्या होता है, आप उस पर्सन की नेगेटिव साइड और बढ़ा देते हो। तो हर एक पर्सन का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है और न्यूट्रल साइड। तो हर एक टाइम पे जब आप उस पर्सन की नेगेटिव थॉट्स के बारे में, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव हैबिट्स के बारे में सोचते हो, तो आपका उस पर्सन का जो रिस्पॉन्स है आपके लिए नेगेटिव और बढ़ा देते हो। चाहे वो पर्सन दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव हो ना हो, वो चाहे अपने दोस्तों से बहुत अच्छी तरह बात करेगा या करेगी, पर आपसे शायद ढंग से बात नहीं करेगा किसी टाइम पे, क्योंकि आपने उसका वो नेगेटिव साइड छेड़ दिया। अब वो छेड़ना हमारी खुद की आदत है। हमेशा हम उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं नेगेटिव, उसने ये किया। 10 चीजें होंगी, उन 10 चीजों में से एक चीज अच्छी होगी मान लो और 9 चीजें खराब होगी। हम क्या करते हैं, हमेशा उस 9 चीजों को ही देखते हैं, उस एक चीज को कभी भी नहीं देखेंगे। हमारी ह्यूमन हैबिट है, हमारा ह्यूमन माइंड है कि हम हमेशा उस नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। तो अब कई बार आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि यार ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, यार ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे पर्सन, मेरे को शायद ये रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए, मेरे को कोई दूसरा पर्सन, ढंग का पर्सन मिल जाएगा जिसके साथ मैं होऊंगा या होंगी, वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे साथ। अब एक बात जाननी ज़रूरी है, यू कैरी योर वाइब्रेशन। इसका मतलब कि आप जहां पर भी जाते हो, किधर भी जाते हो, अपनी वाइब्रेशन साथ में लेकर आ जाते हो। तो आपने ये रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में गए तो उधर भी थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें चालू हो जाएंगी।
थोड़े टाइम तक तो हनीमून पीरियड रहेगा, उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, जहां पर आपका बहुत हंसी खेलना लगा रहता है क्योंकि हम उस पर्सन की नेगेटिव चीज़ें अचानक से सोचते नहीं है, क्योंकि हम उनको इतनी अच्छी तरह जानते नहीं है। अब जैसे जानने लग जाते हैं तो अब हम बोलते हैं कि यार इसकी ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। अब हमको क्या करना है, उस टाइम पे अपने आप को एक स्टेप पीछे लेना है और सोचना है कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस पर्सन की नेगेटिव चीजें और बढ़ा रहा हूं या बढ़ा रही हूं, तो वो रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा और जो मुझे चीजें चाहिए वो शायद नहीं मिलेगी। चाहे आप मान लो आप चाहती हो या चाहते हो कि वो पर्सन आपसे शादी करे, पर वो बोलती है या वो बोलता है कि नहीं मैं पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मेरे को पहले जॉब चाहिए, नहीं मेरे को ये चाहिए। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स चालू होगी और बोलोगे कि यार वो पर्सन शायद मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे को अभी दूसरा पर्सन लेना चाहिए, दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, मेरी लाइफ पूरी वेस्ट हो गई, मैंने अपने पूरे 5 साल इस पर्सन के पीछे बिता दिया और वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। आप जानते हो रिलेशनशिप्स में जब भी बात होती है फ़ोन पे हमेशा लड़ाइयाँ तू मैं चलती रहेगी। क्या होता है, अगर एक पर्सन यहां पर है, उसकी बिलीफ यहां है और आप यहां पर हो, आपकी बिलीफ यहां है, जितना आप तू मैं करोगे उतना आपके बीच में ये जो डिस्टेंस है लंबा होता जाएगा। लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होगी, लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी। रिलेशनशिप में जो लड़ाइयां होती हमारी फोन पे होती हैं वो कभी भी सेटल नहीं हो पाती, रोने धोने पे आ जाती सिचुएशन, ये हो जाती है, बहुत गंदी हो जाती सिचुएशन, तब जाके होती है। अब वो अचानक से लड़ाई नहीं हुई, वो लड़ाई अचानक से नहीं हुई, वो लड़ाई हो रही है क्योंकि आप एक पीछे बैठकर एक पॉट में वो खाना बना रहे थे, वो वाइब्रेशन बैठ के आप कुक कर रहे थे, वो वाइब्रेशन आप बना रहे थे अंदर ही मन ही मन। अब फिर वो जब कोई टॉपिक आया उसके हिसाब से वो जो वाइब्रेशन है सामने आ गई और वो लड़ाइयां आपकी और इंक्रीज कर रही है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व ऐसे करोगे कि जब भी कभी कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको अपने नजरिए से नहीं देखना है, आपको ये सोचना है जो भी आप मानते हो, भगवान किसी को भी, अल्लाह, वाहेगुरु, कृष्णा, जीसस, जिसको भी आप मानते हो, उनकी नजरों से ये देखो कि वो पर्सन सही है या गलत है। अब देखो ये जानना जरूरी है, जो सोर्स है, जो गॉड है, वो किसी को भी नेगेटिव नहीं मानता, किसी को भी पॉजिटिव नहीं मानता, वो हर किस को न्यूट्रल मानता है। तो उस नज़रिए से देखो उस पर्सन को और बोलो कि अच्छा इस पर्सन ने मेरी लाइफ में एक्चुअली मेरे को इस चीज़ में हेल्प की है, ये पर्सन में ये चीज़ अच्छी है, ये पर्सन में ये चीज़ अच्छी है, ये पर्सन में बहुत अच्छा है, उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें आप गिन सकते हो जो उस पर्सन के फेवर में हो, उसकी पॉजिटिव हो। जब आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें गिनना चालू करोगे, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि उस पर्सन की वाइब्रेशन आपकी तरफ से चेंज हो जाएगी। अब इसको करना कैसे है? रोज सुबह आप एक बुक लोगे और उस बुक पे आप चालू करोगे लिखना, उस पर्सन के बारे में नहीं, अभी बहुत ही सिंपल चीज के बारे में लिखना चालू करोगे जो आपके लिए बहुत ही इजी है सोचना। मान लो आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या ऐसी कोई चीज़ है आपके घर पे, मान लो ये जैसे मेरा लैपटॉप है, मैं ये लैपटॉप बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं ये सुबह उठ कर लिखूंगा कि मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा है, मेरा लैपटॉप पुराने वाले लैपटॉप से बहुत ही फास्ट है, उसमें मैं बहुत सारे ईमेल्स एक साथ लिख सकता हूँ, उसमें मैं अपने वीडियोस बना सकता हूँ, उसमें मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आपने देखा, आपने अपनी खुद की वाइब्रेशन चेंज की, ना उस पर्सन के बारे में सोच के, ना अपनी लाइफ के बारे में सोच के, एक ऐसी चीज के बारे में सोच के आपने अपनी वाइब्रेशन चेंज की। अब जब वो वाइब्रेशन हाई लेवल पहुंच चुकी है, तब आप उस पर्सन को घसीट के लेके आओगे, उनके बारे में लिखना चालू करोगे, उनके बारे में पॉजिटिव चीजें लिखना छोड़ोगे। फिर उसके क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन धीरे 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 बढ़ती जाएगी और इस वाइब्रेशन से आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ताकि वो आपके आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे और आपके करीब आए। तो ये तो है प्रॉब्लम्स। अब दूसरा चीज, कैन नॉट फाइंड। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आ पा रहा, तो ऑलमोस्ट वही सेम सिंपल चीज है कि आप जो वाइब्रेशन दे रहे हो, आप जो इमोशंस दे रहे हो,
वो गलत दे रहे हो। देखो, मैरिज, लव, पार्टनरशिप, उसका सबका वाइब्रेशन एक है जिसका नाम है लव। आप ये सोचिए कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज पसंद करते हो, हर एक चीज को लव करते हो आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसको आप बिल्कुल ही गलत मानते हो या अपने आप को गलत मानते हो। कई बार, हर टाइम हम हमेशा ये बोलते हैं कि अरे यार डफर जतिन, तेरे को वीडियो बनाना नहीं आता, तूने ये वीडियो चौथी बार बनाया फिर भी देखो समझ नहीं आ रहा। या फिर कोई अपने आप से ये बोलोगे कि यार तू ये टॉपिक कब से समझने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप ये बोलोगे कि यार मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही हूं बट फिर भी मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं आ रहा, शायद मेरी में ही खराबी है, मैं ही खराब हूं, मेरे को शायद मर जाना चाहिए। ऐसी ऐसी फीलिंग्स अगर आपके दिमाग में आती है तो आपके पास सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम है, आप अपने आप को कम समझते हो। पर यूनिवर्स जो ऊपर वाला है आपको कम नहीं समझता, कभी नहीं समझता, आपको हमेशा हाईएस्ट रिगार्ड पे रखता है, आपको एक तरीके से अपना पार्टनर मानता है ऊपर वाला। तो जब कभी आप सोचते हो कि आप अच्छे नहीं हो तो आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो और उस नीचे वाले को भी नीचे गिरा रहे हो। और वो ऊपर वाला इतना ज्यादा प्यार करता है आपसे कि वो आपको पूरी एक तरीके से फ्री विल देता है कि आप वो बिलीफ मान के अपने हिसाब से रिजल्ट अट्रैक्ट करो। चाहिए तो ऊपर वाला आके आपसे बोल सकता है अरे दोस्त टेंशन मत ले, तेरी लाइफ में ये सब कुछ चीजें आएंगी। पर वो इतना फ्री विल, इतना अनकंडीशनल लव करता है कि आपको फ्री विल देता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी आपको चाहिए वो आप अट्रैक्ट कर पाओ, चाहे वो नेगेटिव चीज ही क्यों ना हो। तो इसलिए जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, लोगों से प्यार करना कोशिश करोगे, अपने आप से प्यार करने की कोशिश करोगे, कुछ गलती होती है अपने आप से, ये सोचो कि ये मोमेंट मेरे को मिला है, यही मोमेंट मेरे को मिला है, यही मोमेंट में मेरे को प्यार दिखाना है। क्योंकि अगर इस मोमेंट पे मैंने अपने आप को नफरत दिखाई या मैंने अपनी कमियां निकाली तो मैं अपनी सिचुएशन और खराब कर रहा हूं। ये मोमेंट एक्चुअली गिफ्ट है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आती है तो ये सोचो कि ये मोमेंट जो मेरी लाइफ में आया है वो गिफ्ट है, इसको मेरे को अच्छी तरह मान के और अपने आप को और सेल्फ लव देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा उससे, आपकी बिलीफ, आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपका जो खुद की जो मान्यत है वो चेंज होगी। उससे क्या होगा, आपकी बिलीफ ऑल्टर होने लग जाएगी धीरे 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 धीरे। स्लो प्रोसेस है बट इसको आपको हमेशा कॉन्शियसली सोचते रहना है। नेक्स्ट चीज यहां पर है कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, दोनों चीजों में काम कर सकते हो, जिसका नाम है द रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। आप मेरे वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट है इब्राहिम हिक्स के 22 प्रोसेस, उसमें पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस, उसका नाम है द रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। उसको पूरा देखिए और उसको रोज सुबह प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप उसको प्रैक्टिस करोगे आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आती रहेगी। वो सबसे इजी और सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है। ये कोशिश कीजिए और रिलेशनशिप की जो चीजें हैं आपकी लाइफ में ऐसे होगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कैसे इजीली पार्टनर आ जाता है आपकी लाइफ में। और जो पार्टनर है उसके साथ आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये चीज सोचकर कि आपकी वाइब्रेशन कहाँ है। ये जानना जरूरी है कि जो कुछ चीजें आपकी लाइफ में हो रही है वो सिर्फ आपके कारण है। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे वो पर्सन अपने आप चेंज हो जाएगा। उस पर्सन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि अरे वो गलत कर रहा है पर मैं ऐसे कैसे बोलूं। वो गलत कर रहा है सिर्फ आपके लिए, आपके कारण कर रहा है, क्योंकि आप ऐसी वाइब्रेशन दे रहे हो। ये सब कुछ आपका परसेप्शन है। जैसे आप परसीव उसको अलग तरीके से करोगे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसका मीनिंग चेंज होते हुए ही आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, मुझे बताइए कैसा लगता है आपको ये प्रोसेस, और कोई क्वेश्चंस हो प्लीज पूछिए। थैंक यू वेरी मच।